वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है। कुछ ऐसा ही है वडोदरा से महेश्वर तक का रास्ता। ये रोड ट्रिप मैं पहले भी कर चुकी थी 2021 फरवरी में, पर मन ही नहीं भरा था, तो फिर से चल पड़े हम बारिश के मौसम में महेश्वर देखने के लिए। तो वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप नाउ और हम शुरू कर रहे हैं वडोदरा से। दैट्स माय सिस्टर और हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं महेश्वर एंड वी आर गोइंग टू महेश्वर फ्रॉम वडोदरा। दैट्स माय मॉम। रोड ट्रिप की प्रिपरेशन हमने रात से ही शुरू कर दी थी और खाने का काफ़ी सामान हमने साथ में ले लिया था। और हमने होम मेड फ्रेश कोल्ड कॉफ़ी भी साथ में बना के ले ली है और साथ में नींबू पानी है और बहुत कुछ है। दैट आई विल टेल यू लेटर व्हेन विल ईट ऑन द रोड। तो चलो दिखाती हूँ मैं ये रास्ते इतने स्पेशल क्यों हैं। पिछली बार ये रोड ट्रिप हमने विंटर में की थी और तब ये सब कुछ बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था और अभी सब कुछ ग्रीन, सिर्फ हरियाली ही हरियाली है हर जगह। वडोदरा से महेश्वर की दूरी लगभग 350 किलोमीटर, यानी कि रास्ता लगभग 7 घंटे का है। हम 9 बजे के आसपास वडोदरा से निकले और उसके बाद हमने दाहोद में ब्रेक लिया। ये एक स्पेशल ब्रेक है क्योंकि मैंने बर्थडे सरप्राइज अरेंज किया है और केक भी ऑर्डर किए हैं। दाहोद की एंट्री से थोड़ा सा आगे जाकर राइट में अवंतिका रिसोर्ट है जहाँ पर हमने ब्रेक लिया है। एक स्पेशल मेंशन मुझे देना है इस बिस्कॉफ केक का, जो दाहोद की एक होम बेकर फकीना से मैंने बनवाया था और ये इतना डिलीशियस और सॉफ्ट था कि मत पूछो। कुछ पकौड़े और कुछ हंसी मजाक के बाद हम वापस निकल पड़े महेश्वर की ओर। दिस इज़ आवर कॉर्न ब्रेक, क्योंकि ये एरिया में स्पेशली गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में इस सीज़न में बहुत ही स्वादिष्ट मकाई मिलती है, तो एक रोस्टेड भुट्टा विथ लेमन एंड मसाला तो बनता है। महेश्वर आने में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, पर सबको भूख लगी है तो हमने एक स्टॉप लिया सराय के पास और वो चीज़ निकाली है जो सारे गुजराती अपने ट्रैवल्स में हमेशा साथ में लेके निकलते हैं, तीखी पूरी एंड छुंदो। एंड देयर वी गो अगेन। महेश्वर जाते हुए ये रास्ता मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट है। थोड़े कर्वी रोड्स है पर यहाँ से ड्राइव करके गुजरने का अलग ही मज़ा है। शाम के 5:30 बजे है और हम महेश्वर पहुंच गए हैं एट एमपीटी रिसोर्ट, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म का रिसोर्ट है। महेश्वर में इतने ज़्यादा होटल्स के ऑप्शन नहीं है और अगर नर्मदा नदी के किनारे रहना है तो एमपीटी रिसोर्ट इज़ दी वन एंड ओनली ऑप्शन। हम लास्ट टाइम भी यहीं रुके थे और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि जब भी महेश्वर आएंगे यहीं पर रुकेंगे। जब तक चेक इन हो रहा है, लेट मी शो यू दिस ब्यूटीफुल रिसोर्ट।
सनसेट का टाइम हो गया है तो हम रिसोर्ट से नदी की तरफ बनी हुई इन स्टेयर्स पर गए, बट अनफॉर्चुनेटली ये सीज़न में ना ही सनसेट दिखने वाला है और ना ही सनराइज़। मेरी लास्ट महेश्वर ट्रिप के सनराइज़ और सनसेट के पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये बताना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि महेश्वर विज़िट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, क्योंकि चाहे विंटर हो या मॉनसून, दोनों का ही अनोखा आकर्षण है। बहुत भूख लगी थी तो डिनर के कोई वीडियोस नहीं लिए, बट लुक एट दिस नाइट टाइम रिवर साइड व्यू। दिस इज मेकिंग मी स्लीपी ऑलरेडी, so I'm gonna go hit the bed because tomorrow is gonna be an amazing day. It's a beautiful day today and it's my sister's birthday. तो अब हम जा रहे हैं हैंडलूम कैफ़े में ब्रेकफास्ट करने, जो एम्पिटी रिसोर्ट में ही है। पर मुझे इस कैफ़े की डिटेलिंग्स दिखानी है जो मैंने कल रात को डिनर पे ही ऑब्जर्व की थी। जैसे कि उसका बोर्ड, ये जो लकड़ी का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो एक लूम का ही बेसिक पार्ट है और उसके ऊपर थ्रेड वर्क से हैंडलूम कैफ़े लिखा है। अंदर कर्टेन्स है जो महेश्वरी साड़ीज़ के जैसे प्रिंट किए हैं। बाकी के डेकोर जैसे ये शैंडेलियर और ये क्लॉक थ्रेड रील्स से बनाए हैं, और ये मेन काउंटर के अंदर जो स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा रखा है, इससे थ्रेड्स को रील में परोया जाता है। So now it's time to check out from Empete Resort and then check into another resort of Maheshwar. हम जा रहे हैं अहिल्या फोर्ट हेरिटेज रिसोर्ट, जो मैंने स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुक किया है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। महेश्वर एक छोटा सा क्यूट सा टाउन है जहाँ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ क्योंकि एक चीज़ यहाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और वो है सुकून। और अब हम जा रहे हैं अहिल्या फोर्ट हेरिटेज रिसोर्ट के अंदर। यहाँ हमारा फूलों के हार और मोगरे के शरबत के साथ काफ़ी अच्छा स्वागत किया गया। थोड़ा सा अजीब भी लगता है ऐसे हार पहनना किसी से, क्योंकि हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया है, बस रिसोर्ट की बुकिंग की है। पर क्योंकि ये इनका वेलकम करने का तरीका है जिसका मैं इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, सो आई जस्ट डिसाइडेड टू गो विथ इट। यहाँ से नदी इतनी खूबसूरत लग रही है, ऊपर से मौसम का तो जवाब नहीं। ये एपिसोड के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम अहिल्या फोर्ट हेरिटेज रिसोर्ट, महेश्वर के घाट और महेश्वरी साड़ी का वर्कशॉप एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन बाय बाय, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।